हेलो एवरीवन। तो जैसे कि मैंने बोला था कि आज से क्लास 6 का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, तो जो मैंने बोला था वो अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो क्लास 6 का बॉटनी का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट्स। मतलब प्लांट्स का एक बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है वहाँ पे। ठीक है। तो एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है विथ एक्टिविटी प्रैक्टिकल के साथ साथ। और मैं ये चैप्टर मतलब उस चैप्टर में क्या क्या है एक्चुअली में कि दो ही टॉपिक है, एक है टाइप्स ऑफ प्लांट्स और एक है पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। ठीक है। तो वो डिस्कस करते हैं। ठीक है। एंड अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट्स। तो हमको पता है प्लांट्स एक्चुअली में है क्या। ठीक है। सो प्लांट्स are those living organisms which have the capacity to produce their own food। ठीक है। फिलहाल के लिए तो इतना ही जानो। आई होप मेरा हैंड राइटिंग अच्छे से क्लियर है। देखो बोर्ड में लिखने में थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा, हाँ वो टाइम के साथ साथ ठीक हो जाएगा। ठीक है। सो डोंट जज इतना, मैं तो बोल ही रही हूँ ना। सो प्लांट्स आर दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ठीक है। प्लांट्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमने कल भी ये पढ़ा था कि ये दुनिया में दो ही चीजें लिविंग है, एक है प्लांट्स और एक है एनिमल्स। तो प्लांट्स के पास प्लांट्स क्या कर सकता है, खुद का खाना खुद बना सकता है। नॉट ऑल प्लांट्स, मैक्सिमम प्लांट्स जो होते हैं वो खुद का खाना खुद बनाते हैं। ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे एडवांस में, बट फिलहाल इतना क्लास 6 में इतना ही जानो कि प्लांट्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है। अब देखो ये जो प्लांट्स है, दुनिया में हर तरह के प्लांट्स तो मतलब दुनिया में एक जैसा प्लांट्स तो नहीं होता है ना। आप अपने चारों तरफ देखो, कुछ प्लांट्स आपको मिलेगा बहुत छोटे छोटे, कुछ आपके हाइट के होंगे, कुछ आपसे बड़े होंगे। सबका फ्लावर अलग अलग होगा, सबका ब्रांचिंग अलग होगा, सबका स्टेम अलग अलग होगा, है ना। अलग अलग तरह के प्लांट्स प्रेजेंट है। ठीक है। सो कुछ बेसिक चीजें हैं लाइक प्रेजेंस ऑफ ब्रांचेस, देन नेचर ऑफ द स्टेम, देन हाइट कितना है, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करके प्लांट्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है। सो अब टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है। टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एक मिनट, बहुत ही गर्मी है यार, बहुत ज्यादा गर्मी है। Okay, so types of plants. On the basis of their height, nature of the stem, and presence of branching. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, बट कोई उपाय नहीं है। ठीक है। सो प्लांट्स को मतलब जो भी प्लांट्स है उन सब के हाइट, उनका स्टेम किस तरह का है, कि सॉफ्ट है या हार्ड है, उनमें ब्रांचिंग है कि नहीं, इन सब चीजों के ऊपर बेस करके प्लांट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है। पहला है हर्ब, देन है श्रब, देन है ट्रीज। ठीक है। So first is herbs। ठीक है। हर्ब्स क्या होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो देखना तुम्हारे जो हाइट है उससे छोटे छोटे होंगे। ठीक है। जो बहुत ही शॉर्ट हाइट के होते हैं, जिनका जो स्टेम होता है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है और ग्रीन कलर का होता है। ठीक है। स्टेम जो है वो सॉफ्ट है और ग्रीन कलर का है। ठीक है। और उसका हाइट भी छोटा है और उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होता, उनको हम बोलते हैं हर्ब्स। ठीक है। लाइक जो पोटैटो हो गया या टमेटो हो गया, उन सब का पेड़ तो देखा होगा ना। पोटैटो का पेड़ कैसा होता है, टमेटो का कैसा होता है, उसका जो स्टेम होता है वो ग्रीन
ग्रीन कलर का होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, वो बैंड हो सकता है, राइट। उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होता है ना, और उसका हाइट भी बहुत ही छोटा है, ठीक है, तो वो होता है हर्ब, ठीक है। बनाना का पेड़ जो होता है, बनाना वो भी हर्ब होता है, लेकिन उसका हाइट बड़ा होता है, बट उसका जो स्टेम है वो भी ग्रीन कलर का है और उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो वो भी हर्ब के अंडर में आता है, ठीक है। सो हर्ब वो होता है जिनके पास होता है टेंडर स्टेम, टेंडर मतलब सॉफ्ट, ठीक है, और शॉर्ट होता है हाइट में, ठीक है, नो ब्रांचिंग, कोई ब्रांचिंग नहीं होता, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, पोटैटो, टोमेटो एंड बनाना, और भी है, दिस आर द कॉमन एग्जांपल्स, ठीक है। तो हर्ब समझ में आ गया कि जिनका जो स्टेम होता है वो ग्रीन कलर का होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है और वो शॉर्ट हाइटेड होता है और उनमें कोई ब्रांचिंग नहीं होता। वो सारे पेड़ अगर आप लोगों को दिख जाए तो इसका मतलब वो हर्ब्स है, ठीक है। बहुत ही साउंड आ रहा है ना, क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ काम बाकी है, ये बोर्ड बड़ा करना होगा, मुझे एक माइक भी लेना होगा, है ना। चलो, दूसरा है श्रब्स, ठीक है, दूसरा कैटेगरी श्रब्स। श्रब्स क्या होता है, श्रब्स वो प्लांट्स होता है जिनका जो स्टेम होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक नहीं होता, मतलब ऐसे विच बड़ा नहीं होता, बस हार्ड होता है, और उनमें जो प्लांट होता है, प्लांट के बेस से क्या होता है, स्टेम निकलना स्टार्ट होता है, ठीक है, और उसका जो हाइट होता है वो अबाउट मतलब आप लोगों का हाइट जितना होगा उतना हाइट का हो सकता है या उससे थोड़ा कम भी हो सकता है। लाइक लेमन का जो पेड़ है, ठीक है, लेमन, नींबू का पेड़ या रोज फ्लावर का पेड़ जो होता है वो सब क्या होता है, श्रब्स होता है, क्योंकि उसका जो स्टेम होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है और ब्रांचिंग भी होता है उसमें, ठीक है, बेस से ब्रांचिंग होता है, ठीक है। तो जो पेड़ों का स्टेम जो होता है वो हार्ड होता है और बेस से ब्रांचिंग होता है, बेस से, ऊपर से नहीं, नीचे से, मतलब ये स्टेम है, ये स्टेम है, यहां से ब्रांचिंग निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उन सबको हम क्या बोलते हैं, श्रब्स बोलते हैं, ठीक है। सो हार्ड स्टेम, नॉट थिक, हाँ थिक अलग होता है, एंड क्या होता है, अबाउट मीडियम साइज। मेरा हैंडराइटिंग पता नहीं कैसा हो रहा है, ठीक है। और क्या होता है, ब्रांच प्रेजेंट, branches present at the base, at the base of the stem। इसका एग्जाम्पल क्या है, रोज, ठीक है, एंड लेमन, ये सब है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो हर्ब और श्रब समझ में आ गया। अब हम देखते हैं द थर्ड कैटेगरी, दैट इज ट्री, ठीक है। ओके, तो लोग शायद बोर हो रहे हो, है ना, क्या कर सकते हैं, अभी सामने होते तो थोड़ा मस्ती करके पढ़ाते, लेकिन यहाँ मैं किसको देख के पढ़ाऊँ यार, तो थोड़ा एडजस्ट कर लो, है ना। ट्री, थर्ड कैटेगरी इज ट्री। अब ट्री क्या होता है, हर्ब और श्रब हमें समझ में आ गया। ट्री क्या होता है, जो प्लांट्स के जो स्टेम होता है वो थिक होता है और हार्ड होता है, मतलब विच बड़ा होता है और बहुत ही हार्ड होता है, जिनका स्टेम ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, और उसमें जो ब्रांचिंग होगा वो प्लांट के अपर पार्ट में प्रेजेंट होगा। लाइक मैंगो का पेड़ देखा है, मैंगो में कभी देखा है कि नीचे से स्टेम ब्रांचिंग निकल रहा है, ऐसा नहीं है ना, पेड़ बहुत बड़ा होता है, फिर ऊपर से इस मान लो ये पेड़ है, यहाँ से क्या होता है, ब्रांचिंग स्टार्ट होता है ऊपर वाले पोर्शन से, ठीक है, और वो बहुत ही टॉल होता है। तो जो पेड़ बहुत ही टॉल होता है, जिनका ब्रांचिंग अपर पार्ट ऑफ द स्टेम में होता है और जो बहुत ही थिक और हार्ड होता है स्टेम, उनको हम बोलते हैं क्या, ट्रीज, ठीक है। सो टॉल, branches present at the upper part, हैंडराइटिंग अच्छा करना होगा, at the upper part, stem is hard and thick, ठीक है। एग्जाम्पल इज मैंगो,
और क्या क्या है, पीपल, ठीक है, ये सब का पेड़, जो बड़ा बड़ा पेड़ होता है वो सब क्या होता है, ट्री होता है, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ प्लांट में हमने क्या देखा, सबसे पहले देखा हर्ब, फिर देखा श्रब, फिर होता है ट्री, और सब में डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो दो और कैटेगरी के प्लांट्स होता है, ठीक है। वो दो प्लांट्स इन तीनों से थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। एक को हम बोलते हैं क्रीपर्स और एक को हम बोलते हैं क्लाइंबर्स, ठीक है। क्रीपर्स क्या होता है, जिसका जो स्टेम होता है वो ग्रीन कलर का ही होता है, सॉफ्ट ही होता है हर्ब की तरह। हाँ, लेकिन इन लोगों में क्या होता है कि इनके पास उतना स्ट्रेंथ नहीं होता कि वो अपराइट ग्रो करे, ठीक है। वो सीधा ग्रो नहीं कर पाते, उनका स्टेम में उतना शक्ति नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, ग्राउंड में स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। लाइक कुछ पेड़ देखा होगा ना, वाटरमेलन या पम्पकिन, वो क्या करते हैं, ग्राउंड में ग्रो करते हैं ना, तो उन सबको हम क्या बोलते हैं, क्रीपर्स बोलते हैं, ठीक है। So tender stem, tender मतलब soft, हाँ, tender stem which doesn't grow upright, which doesn't grow upright, उनको हम क्या बोलते हैं, क्रीपर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल इज वाटरमेलन, पम्पकिन, ठीक है। ये हो गया क्रीपर्स। नेक्स्ट इज क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स, ठीक है। क्लाइंबर्स क्या होता है, देखना कभी कभी वॉल के बीच में कुछ पेड़ उग रहा है, या फिर कोई एक यहाँ पे स्टिक है, उसके ऐसे सराउंडिंग में ऐसे प्लांट कोई उग रहा है, ठीक है। क्लाइंबर्स भी क्या होता है, उनका भी स्टेम बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, उसमें भी उतना स्ट्रेंथ नहीं होता, लेकिन वो क्या करता है, ग्राउंड में स्प्रेड नहीं होता, वो कुछ नेबरिंग कुछ सपोर्ट सिस्टम ले लेगा, उसकी मदद से वो ग्रो करेगा, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स बोलते हैं। लाइक जो मनी प्लांट हो गया, या फिर ग्रेप वाइन, अंगूर का जो पेड़ हो गया, वो क्या करता है, दूसरों के सपोर्ट लेके ग्रो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स बोलते हैं, ठीक है। सो इट ग्रोज upright with the help of neighboring things। मेरी हैंडराइटिंग यार। एग्जाम्पल इज ग्रेप वाइन, थोड़ा टाइम लगेगा हैंडराइटिंग अच्छा होने के लिए, लिखते लिखते ठीक हो जाएगा। मनी प्लांट, यार तुम लोग बोर तो नहीं हो रहे हो ना, हो रहे हो, भी होगे तब भी मैं क्या कर सकती हूँ, सामने तो नहीं होना, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ प्लांट हमको पता चल गया कि हर्ब्स होता है, श्रब्स होता है, ट्रीज होता है, और क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स होता है, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ प्लांट ये टॉपिक हो गया खत्म। आई होप तुम सबको समझ में आया है। अभी हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, ठीक है। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। एक प्लांट में क्या क्या पार्ट्स होता है, ठीक है। सो ये एक प्लांट है, आई होप दिख रहा होगा, पता नहीं किसका प्लांट है और बहुत ही अजीब सा दिख रहा है, मतलब मेरी ड्राइंग सही नहीं हुआ है। एक ही इंक है ना, एक ही कलर का लेना पड़ेगा, 2-3 कलर का तो अच्छा होगा, ठीक है। अब समझ जाना, देखो दिमाग लगा के। सो ये एक प्लांट है, ठीक है। ये है रूट और ये है शूट। इसको हम बोलते हैं एक प्लांट का रूट सिस्टम, ठीक है। रूट सिस्टम में क्या क्या है, सिस्टम है ना यहाँ पे, तो सिस्टम का मतलब बहुत सारी चीजें होगा, ठीक है। बहुत सारी चीजों को एक साथ मिला के जो सिस्टम बोलते हैं ना, तो ये है रूट सिस्टम। ये जो दिख रहा है बीच में, ये है प्राइमरी रूट, ठीक है। इस प्राइमरी रूट से कुछ ऐसे रूट्स निकले हैं, ठीक है, हेयर की तरह, इन सबको हम बोलते हैं सेकेंडरी रूट, ठीक है। सो मेन जो है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट, और यहां से जो निकला है प्राइमरी रूट से उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रूट, और ये प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, यहां से भी कुछ निकलेगा दैट इज टर्शियरी रूट, इन सबको मिला के हम बोलते हैं रूट सिस्टम, ठीक है। ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम। रूट शूट समझ में आया ना, एक प्लांट है,
नीचे वाला जो पोर्शन है जमीन के नीचे वाला उसको हम बोलेंगे रूट सिस्टम, जमीन के नीचे ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको हम बोलेंगे शूट सिस्टम, ठीक है। तो शूट सिस्टम में क्या क्या आएगा, ये आ गया पहला स्टेम। आई थिंक अच्छे से क्लियर नहीं होगा, एक ही कलर है ना, लेकिन ध्यान से सुनना और समझ जाना दिमाग लगा के। ये है स्टेम, ये है लीफ, यहाँ पे है बड, ठीक है, बड। बड क्या होता है, बड एक छोटा सा बिंदु टाइप कुछ स्टेम में या ब्रांच में होता है जिससे फ्लावर या लीफ निकलता है, उसको हम बोलते हैं बड, ठीक है। ये हो गया फ्रूट, ये हो गया फ्लावर। ऐसा फ्लावर कभी देखा है, ये कौन सा फ्लावर है जरा बताओ कमेंट करके। जो भी है समझ में तो आ गया ना। अब देखो, एक स्टेम में जहां से ब्रांचिंग निकलता है ना, उस ब्रांचिंग को हम बोलते हैं नोड, ठीक है। और दो नोड के जो बीच का गैप है उसको हम बोलते हैं इंटरनोड, ठीक है। ये बहुत ही गंदा कर दिया मैंने यार, ठीक है मैं बोलती हूँ फिर से, ठीक है। एक प्लांट का नीचे वाला जो पोर्शन होता है, मतलब जमीन के नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में पहले होता है प्राइमरी रूट, फिर वहां से जो रूट्स निकलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी रूट, ठीक है। और प्लांट का जमीन के ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम, ठीक है। शूट सिस्टम में क्या आएगा, सबसे पहले तो स्टेम आएगा, ठीक है। एक स्टेम से जहां से ब्रांचिंग निकलता है उसको हम बोलते हैं नोड, और दो नोड के बीच का जो गैप है उसको हम बोलते हैं इंटरनोड। वहां पे फ्रूट, फ्लावर, बर्ड, ये सब कुछ शूट सिस्टम में आएगा, ठीक है। सो मेनली एक प्लांट का पार्ट क्या क्या है, रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट है, ठीक है। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रूट, फिर स्टेम, फिर लीफ, फिर फ्लावर, ठीक है। फ्रूट हम लेटर ऑन एडवांस चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रूट, ठीक है। रूट, तो प्लांट में जो रूट होता है, रूट का काम क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुमने दो प्लांट लिया, ठीक है। दो प्लांट को तुमने पॉट में मतलब प्लांट किया, ठीक है। एक में रूट है, एक में रूट नहीं है, कौन सा ग्रो करेगा, जिसमें रूट है वो ग्रो करेगा ना, क्योंकि जो रूट है वो सॉइल से वाटर एंड मिनरल को ऑब्जॉर्व करके देता है, जिससे उस प्लांट को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, लाइक फूड प्रोडक्शन के बाद। और जिसमें रूट नहीं होगा वो ग्रो नहीं करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि उस प्लांट को वाटर एंड मिनरल्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक काम तो हो गया कि वो सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को अब्जॉर्व करते हैं। दूसरा काम ये हो गया कि वो प्लांट को सॉइल के साथ एनकरेज करके रखता है, बाइंड करके रखता है, ठीक है। तो रूट का काम क्या है, पहला काम तो ये है कि it absorbs water and minerals from the soil, ठीक है। दूसरा काम ये है कि it encourages, encourage मतलब बाइंड करके रखना, it encourages the plant with the soil, ठीक है। सो एक प्लांट का रूट का काम क्या है कि ये सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को ऑब्जॉर्व करता है, करके वो स्टेम में कंडक्ट करते हैं, ठीक है। और ये सॉइल के साथ प्लांट को बहुत ही अच्छे से बाइंड करके रखता है, इसीलिए तो एक पेड़ खड़ा होकर रहता है ना, नहीं तो कैसे रहेगा, क्योंकि रूट हेल्प करता है उसमें, ठीक है। तो रूट का यही काम है। अब देखो, दो तरह के रूट होते हैं, ठीक है। There are two types of roots present in plants. मेरी हैंडराइटिंग देख के मुझे हंसी आ रही है, पता नहीं तुम लोगों को समझ में आएगा कि नहीं। There are two types of roots present in plants. One is taproot एंड द अदर इज फिब्रियस रूट, ठीक है। देखो, दो तरह का रूट प्रेजेंट होता है, एक होता है टैप रूट, एक होता है फिब्रियस रूट, ठीक है। टैप रूट क्या होता है, कुछ प्लांट्स में एक मेन रूट होता है और फिर वो मेन रूट से मतलब दूसरे रूट्स निकलते हैं, लाइक कैरेट,
कैरेट जो है वो एक एडिबल रूट है, कैरेट को हम खाते हैं, लेकिन कैरेट एक रूट है, रूट को हम खा रहे हैं ना। कैरेट में देखना कुछ कुछ आई मीन कुछ हेयर जैसे कुछ चीजें निकलता है ना, वो होता है सेकेंडरी रूट। मतलब टैप रूट सिस्टम में क्या होता है, एक मेन रूट होता है, मतलब प्राइमरी रूट होता है, वहां से कुछ सेकेंडरी रूट्स निकलता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, टैप रूट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। वन मेन रूट and the others are secondary roots. Example, मैंगो, कोकोनट, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, राइट। मतलब मान लो कि ये रूट है, ठीक है, तो एक मेन रूट रहेगा ये वाला, ठीक है, यहाँ से ऐसे सेकेंडरी रूट निकलेगा ऐसे, तो ये होता है टैप रूट सिस्टम। एक मेन रूट रहेगा और वहां से क्या निकलेगा, सेकेंडरी रूट्स निकलेगा। यहाँ पे सारे रूट्स इक्वल नहीं है, ठीक है, ये है टैप रूट सिस्टम। लाइक कैरेट, मैंगो, कोकोनट, पोटैटो इज ऑल्सो टैप रूट सिस्टम, ठीक है। ये सब लेटर ऑन बहुत ही एडवांस में मिलेगा, फिलहाल के लिए इतना ही जान लो। दूसरा है फिब्रियस रूट सिस्टम। फिब्रियस रूट, ठीक है। फिब्रियस रूट क्या होता है, यहाँ पे कोई मेन रूट नहीं होता, कोई सेकेंडरी रूट नहीं होता, सारे के सारे रूट्स इक्वल होता है। लाइक एक बैम्बो जब उठाते हो, बैम्बो के नीचे देखना सारे रूट्स इक्वल है, ठीक है। या फिर जो धान होता है, ठीक है, धान के नीचे देखना सारे जो होता है, धान बोल रही हूँ मैं, धान समझ में आएगा, हाँ, मेज मान लो, मेज जो कॉर्न होते हैं, मेज को उठाने के बाद क्या होता है, सारे रूट्स जो है ना वो इक्वल दिखते हैं, कुछ घास घास टाइप के, कोई मेन रूट वगैरह नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, फिब्रियस रूट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। नो मेन रूट, ऑल आर सेम। तो धान तो समझ में आएगा ऑब्वियसली। एग्जाम्पल, मुझे लगा ये एसएमएस वर्ड हो गया, हिंदी में क्या बोलते हैं। एग्जाम्पल इज बैम्बो शूट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये देखो ऐसे ऐसे होता है, सारे के सारे सेम होते हैं, ठीक है। ये हो गया फिब्रियस रूट सिस्टम, ठीक है। सो हमें पता चल गया कि रूट का काम क्या है। रूट क्या करता है कि सॉइल से वाटर एंड मिनरल को ऑब्जॉर्व करता है, करके वो स्टेम में देता है, फिर स्टेम उसको कंडक्ट करके लीफ में ले जाते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, प्लांट को सॉइल के साथ बाइंड करके रखता है, स्ट्रांगली बाइंड करके रखता है, एनकरेज करके रखता है। दो तरह का रूट प्रेजेंट होता है प्लांट में, एक होता है टैप रूट सिस्टम, एक होता है फिब्रियस रूट सिस्टम। टैप रूट वो होता है जिसमें एक मेन रूट होता है और फिर वहां से सेकेंडरी रूट्स निकलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सब सेम नहीं होता। फिब्रियस रूट्स वो होता है जहां पे कोई मेन रूट वगैरह नहीं होता, सारे रूट सेम होते हैं, ठीक है। तो रूट समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे स्टेम, ठीक है। मैं जो बोल रही हूँ वो दिमाग में इमेजिन करते जाओ, ठीक है। एक प्लांट है, नीचे रूट है, फिर स्टेम है, फिर लीफ है, फिर फ्लावर है, ऐसे जाएंगे, ठीक है। इमेजिन कर करके पढ़ो, साइंस एक्चुअली इमेजिन करना चाहिए, ठीक है, तो ये समझ में आता है एंड मजा भी आता है। दूसरा है स्टेम। तो स्टेम का काम क्या है, ठीक है। जो स्टेम होता है वो एक्चुअली क्या करता है, रूट को और लीव्स को कनेक्ट करता है स्टेम, ठीक है। तो स्टेम का मेन काम क्या होता है, वाटर एंड मिनरल्स जो रूट अब्सॉर्ब करता है उसको लीफ तक पहुंचाना। लीफ तक, हम सबको पता है लीफ में फूड प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो लीफ में वाटर एंड मिनरल्स जाना चाहिए, है कि नहीं। तो वो कौन ले जाता है, स्टेम ले जाता है। तो स्टेम का मेन काम है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। रूट क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स को अब्सॉर्ब करके स्टेम में देता है, स्टेम उसको कंडक्ट करा के लीफ में ले जाते हैं, ठीक है। कुछ नैरो ट्यूब्स प्रेजेंट होता है जिनको हम जाइलम फ्लोएम बोलते हैं, वो एडवांस चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल ये जान लो कि स्टेम का काम क्या है, कि वो वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। इट कंडक्ट्स, गाना कहां से बज रहा है, इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स टू द लीव्स, ठीक है। सो स्टेम का काम ये है, इट कनेक्ट्स द root and the leaves,
ठीक है। तो स्टेम का काम क्या है, वो वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट कराते, रूट और लीफ को कनेक्ट करते, ठीक है। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लीव्स के बारे में। तो एक मिनट, एक गाना बज। सो हमने रूट देख लिया, स्टेम देख लिया, अभी हम देखेंगे लीफ। ये गाना सुनाई दे रहा है क्या? कोई बात नहीं, थोड़ा गाना वाना सुन के फिर पढ़ो तो मजा आएगा, है ना। लीफ, ठीक है। सो देखो, ये एक स्टेम है कोई भी पेड़ का, ठीक है, स्टेम है। यहां से कोई लीफ निकला, माई ड्रॉइंग, माई गॉड। ये कैसा पत्ता है, ठीक है ना। हाँ, लीफ। तो ये है स्टेम और ये है लीफ, ठीक है। अब देखो, ये स्टेम से जिससे कनेक्टेड है लीफ, उसको हम बोलते हैं पिटियोल। ये एक लीफ का मॉर्फोलॉजी बोल रही हूँ, ठीक है। मतलब एक लीफ स्टेम से किससे कनेक्टेड है, इस ये जो है इस चीज से कनेक्टेड है ना, तो इसको हम बोलते हैं पिटियोल। और ये जो लीफ का ऊपर का पूरा पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं लैमिना, ठीक है, लैमिना। ये है स्टेम, और स्टेम से लीफ जिससे कनेक्टेड है उसको हम बोलते हैं पिटियोल। और ये जो लीफ का ब्रॉड पेज है, लाइक ये एक लीफ है और ये जो पूरा पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, लैमिना बोलते हैं, ठीक है। लीफ में देखो बीच में एक लाइक कुछ प्रेजेंट है स्टेम जैसा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मिडरिब, ठीक है। वेन्स प्रेजेंट होता है, मिडरिब। लीफ में देखो ये कुछ चीजें प्रेजेंट है ना, लाइक कुछ नेटवर्क लाइक चीजें प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं वेन्स, ठीक है। और बीच में जो नेटवर्क प्रेजेंट होता है, मतलब वेन प्रेजेंट होता है बीच में, इसको हम बोलते हैं मिडरिब, ठीक है। और इन सबको हम क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। अब देखो, ये जो वेन्स प्रेजेंट होता है लीफ में, हर लीफ में सेम नहीं होता, तुम चेक कर सकते हो जाके। कुछ कुछ लीफ में बहुत ही अजीब तरह से होगा, कुछ कुछ में पैरेलल बहुत अच्छे से अरेंज किया हुआ है, ठीक है। तो लीफ में जो ये वेन्स का अरेंजमेंट है उसको हम बोलते हैं लीफ वेनेशन, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स प्रेजेंट ऑन द लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। दो तरह के लीफ वेनेशन होते हैं। बहुत ही ज्यादा गर्मी है यार, और मैं फैन ऑफ करके रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि साउंड आएगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ the arrangement of leaf, क्या लिख रही हूँ, नहीं, the arrangement of leaf, the arrangement of veins, the arrangement of veins on the leaf is called लीफ वेनेशन, ठीक है। लीफ में जो वेन्स का अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लीफ वेनेशन बोलते हैं। अब वो शेप के ऊपर डिपेंड करके, मतलब स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करके वो दो तरह का होता है, ठीक है। तो एक होता है पैरेलल लीफ वेनेशन। कोई अच्छा गाना लगा है ना, ये क्या गाना लगाया है, पैरेलल लीफ वेनेशन। दूसरा है रेटिक्यूलेट लीफ वेनेशन, ठीक है। So on the basis of structure of leaf venation, it is categorized into two category. Categorized into two category. एक है parallel leaf venation, एक है reticulate leaf venation. So first is parallel leaf venation. Parallel leaf venation. इसमें क्या होता है, मान लो ये कोई लीफ है, ठीक है, तो यहाँ पे मिडरिब प्रेजेंट होगा, ठीक है। बाकी जो वेन्स है वो मिडरिब के पैरेलल होगा, ठीक है। ऑल वेन्स आर पैरेलल टू मिडरिब, इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लीफ वेनेशन। एग्जाम्पल मेज, ठीक है, या फिर और क्या होता है, बैम्बू,
ठीक है। इन सब में पैरेलल लीफ वेनेशन होता है, मतलब जो वेन्स है सारे के सारे वेन्स मिडरिब के पैरेलल होगा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पैरेलल लीफ वेनेशन। दूसरा है रेटिकुलेट लीफ वेनेशन। रेटिकुलेट लीफ वेनेशन, यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये एक लीफ है, ये हो गया मिडरिब, लेकिन बाकी सारे मिडरिब के पैरेलल नहीं होगा, कुछ अलग तरह से अरेंज होगा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट लीफ वेनेशन। एग्जांपल मैंगो, मैंगो बहुत ही फेमस है, मैंगो इज माई फेवरेट फ्रूट, इसलिए मेरे दिमाग में सिर्फ मैंगो ही आ रहा है, ठीक है। और बाकी लिख दो कुछ भी, क्या लिखोगे, ओ बनाना जो है वो पैरेलल लीफ वेनेशन है, ठीक है। अरे यार एग्जांपल क्यों नहीं आ रहा है दिमाग में, हाँ पीपल का पेड़, ठीक है, ये सब क्या है, रेटिकुलेट लीफ वेनेशन है ना, ठीक है। सो दो तरह का लीफ वेनेशन प्रेजेंट होता है, एक होता है पैरेलल लीफ वेनेशन और एक होता है रेटिकुलेट लीफ वेनेशन, ठीक है। सो लीफ का हमें मॉर्फोलॉजी समझ में आ गया। स्टेम से लीफ जिससे कनेक्टेड होता है उसको हम बोलते हैं पिटियोल। लीफ का जो ब्रॉड मतलब पूरा सरफेस है उसको हम बोलते हैं लैमिना। उसमें जो कुछ नेटवर्क लाइक चीजें प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं वेन्स, और बीच में जो वेन प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं मिडरिब, और वेन्स का अरेंजमेंट को हम बोलते हैं लीफ वेनेशन। ये दो तरह का होता है, एक पैरेलल लीफ वेनेशन जो जिसमें सारे वेन्स मिडरिब के पैरेलल होते हैं, और एक होता है रेटिकुलेट लीफ वेनेशन जिसमें सारे वेन्स मिडरिब के पैरेलल नहीं होता है, ठीक है। तो अभी हम लीफ का फंक्शन जानते हैं, ठीक है। हमने रूट का फंक्शन देखा, हमने स्टेम का फंक्शन देखा, अब हम देखेंगे लीफ का फंक्शन कि लीफ क्या करता है। सो लीफ दो काम करता है, ठीक है। पहला करता है ट्रांसपिरेशन एंड दूसरा जो इंपॉर्टेंट दैट इज फोटोसिंथेसिस। ये सारी चीजें एडवांस चैप्टर्स में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने को मिलेंगे, फिलहाल अभी के लिए इतना ठीक है, ठीक है। तो लीफ का दो काम है, एक है ट्रांसपिरेशन, एक है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ट्रांसपिरेशन होता क्या है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स टू द एटमॉस्फेयर, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई भी एक लीफ लिया, ठीक है, उसको एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग में रख के उसको टाई करके सनलाइट के नीचे रख दो, थोड़ा टाइम के बाद तुम जाके देखोगे कि उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि जो लीफ है वो 24 आवर्स जो है पानी छोड़ता रहता है सरफेस से थ्रू स्टोमाटा। लीफ में कुछ पोर्स प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्टोमाटा, उसके थ्रू क्या करता है वाटर लॉस करता रहता है, ठीक है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस के लिए जितना वाटर रिक्वायर होता है एक प्लांट को, उतना वाटर रख के फिर जो एक्सेस वाटर होता है वो क्या करता है, वो सरफेस में इवापोरेट कर देता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स टू द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो पता है फूड प्रोडक्ट करता है ना। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट मेक देयर ओन फूड, ठीक है। रूट से जो वाटर एंड मिनरल्स जाता है वो वाटर एंड मिनरल्स एंड जो लीफ होता है वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो फूड प्रोडक्ट करता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस के बारे में हम क्लास 7 के जो नेक्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। सो लीफ का दो काम है, एक है ट्रांसपिरेशन और एक है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब देखो हमें सारे काम पता चल गया, जस्ट इमेजिन, ठीक है। रूट क्या करेगा, सबसे पहले रूट सॉइल से वाटर एंड मिनरल को ऑब्जॉर्व करेगा, करके वो स्टेम के थ्रू कंडक्ट कराएगा लीफ में, क्योंकि लीफ में ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल अगर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। तो रूट ऑब्जॉर्व करता है, स्टेम कंडक्ट करा के लीफ में ले जाता है, लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है, होके फूड प्रोडक्शन होता है दैट इज ग्लूकोज, ठीक है। फिर वो ग्लूकोज फिर से स्टेम क्या करता है, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में क्या करता है, वो फिर से ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है। सो ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। समझ में आया ना, ठीक है। अभी हम देखेंगे फ्लावर, ठीक है। ओ एक चीज तो मैं बताना ही भूल गई, रुको।
एक चीज क्या बताने वाली थी, देखो कोई भी प्लांट को अगर तुम्हें देखना है, लाइक फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, ठीक है, उसका रूट कैसा है वो तुमको कैसे पता लगेगा? तुमको वो प्लांट उखाड़ना पड़ेगा, उखाड़ के फिर देखना पड़ेगा ये टैप रूट है या फिब्रियस रूट है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है। लीफ वेनेशन और रूट सिस्टम में एक कनेक्शन होता है, ठीक है। कनेक्शन बिटवीन रूट्स एंड लीफ वेनेशन, ठीक है। अगर एक प्लांट में पैरेलल लीफ वेनेशन है तो उसमें फिब्रियस रूट प्रेजेंट होगा, फिब्रियस रूट, ठीक है। और अगर रेटिकुलेट वेनेशन ऑफ लीफ है, ये क्या लगाया है, उसमें टैप रूट होगा, ठीक है। मुझे अभी शूट करना ही होगा, मैं वेट नहीं कर सकती उस चीज के लिए, ठीक है। कनेक्शन बिटवीन रूट्स एंड लीफ वेनेशन, अगर एक प्लांट में पैरेलल लीफ वेनेशन है तो उसमें हमेशा फिब्रियस रूट सिस्टम होगा, और अगर एक प्लांट में रेटिकुलेट लीफ वेनेशन है तो उसमें हमेशा टैप रूट सिस्टम होगा, ठीक है। तो कोई भी प्लांट का अगर तुम्हें रूट जानना है तो वो पेड़ उखाड़ना नहीं पड़ेगा, उसका लीफ देख के बता सकते हो तुम कि कौन सा रूट है, ठीक है। अगर उसका लीफ में पैरेलल लीफ वेनेशन है तो उसका मतलब उसमें फिब्रियस रूट है, अगर उसमें रेटिकुलेट लीफ वेनेशन है तो इसमें टैप रूट सिस्टम है, ठीक है। सो दिस इज द कनेक्शन। अभी हम फ्लावर पढ़ते हैं। यार ये साउंड, फ्लावर, ठीक है। ठीक है, देखो हमने रूट देखा, स्टेम देखा, लीफ देखा, उनका फंक्शंस देखा, अब हम देखेंगे फ्लावर, ठीक है। सो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एनी प्लांट्स। So it is the reproductive part of plants, ठीक है, फ्लावर। तो अब देखो एक फ्लावर क्या होता है, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब है कि यहाँ से नेक्स्ट जनरेशन आएगा। कोई भी प्लांट का जो फ्लावर है, फ्लावर से फ्रूट बनता है, फ्रूट से फिर सीड होता है, फिर वो सीड से नया प्लांट बनता है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, ठीक है। अब एक फ्लावर का पार्ट क्या क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे थे, तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एनी प्लांट, ठीक है। तो फ्लावर का हम पार्ट्स देखते हैं, मॉर्फोलॉजी देखते हैं कि होता क्या है। ये देखो मैंने एक फ्लावर बनाया है, ये चाइना रोज है, डोंट जज, चाइना रोज है ना, इसलिए चाइनीज माल अच्छा नहीं होता ना, पता है ना, इसलिए ऐसा हुआ, हाँ ओके। सो देखो एक फ्लावर में क्या क्या पार्ट होता है, ठीक है। फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो ये है स्टेम, ठीक है, ये स्टेम में लगा हुआ है फ्लावर, ये इसको हम बोलते हैं सेपेल्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पेटल्स, ठीक है। जो फ्लावर है, फ्लावर का जो खिलता है ना, खिलने के बाद जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। अब पेटल्स के नीचे फॉर एग्जांपल जो चाइना रोज होता है उसमें जो रेड कलर का वो खिलता है, जो पार्ट खिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं, ठीक है। और पेटल्स के नीचे देखना छोटे छोटे कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक फ्लावर होता तो दिखा देती है ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं सेपल। समझ में आया ना। मान लो कोई रोज फ्लावर है, ठीक है, रोज का जो मतलब वो है जो खिलता है, ठीक है, उसको हम पेटल्स बोलते हैं। पेटल्स के नीचे छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं सेपेल्स, ठीक है। इसको देख के इमेजिन करो, ये है पेटल्स और ये है सेपेल, ये हो गया स्टेम। अब देखो फ्लावर में एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। ये जो है इसको हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये जो है इसको हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं पिस्टिल, ठीक है,
पिस्टिल, इट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर, ठीक है, पिस्टिल। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पिस्टिल बोलते हैं। ये एक पिस्टिल का डायग्राम है, ये वाला, ये देखो, ये वाला डायग्राम, ठीक है। ये पिस्टिल में क्या क्या होता है, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। इसमें 3 पार्ट है, ये हो गया स्टाइल और ये हो गया ओवरी, ठीक है, ये हो गया ओवरी, ठीक है। और ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको हम बोलते हैं स्टेमन, ठीक है। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये है स्टेमन, ठीक है, ये वाला। स्टेमन में 2 पार्ट होता है, एक होता है फिलामेंट और एक होता है एंथर, ठीक है। समझ में आया? ये डायग्राम फिर से मतलब हो गया ना, ठीक है। एक फ्लावर में क्या क्या पार्ट होता है, सबसे पहले तो वो स्टेम में वो फ्लावर लगा होगा, ठीक है। वो फ्लावर में जो होता है, जो खिलता है, उसको हम बोलते हैं पेटल्स। पेटल्स के नीचे कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं सेपेल्स, ठीक है। और फ्लावर में 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं पिस्टिल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं स्टेमन। पिस्टिल में 3 पार्ट होता है, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल्स, ठीक है, ओवा। और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें होता है फिलामेंट और एंथर, ठीक है। अब कुछ फ्लावर होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, मतलब एक ही फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट होता है, लाइक चाइना रोज, ठीक है। और कुछ फ्लावर होता है यूनिसेक्सुअल, मतलब एक में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा, एक में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा। फिर मेल गैमेट फीमेल गैमेट एक साथ होने के बाद, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद फिर न्यू जनरेशन आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही जानो कि फ्लावर में क्या क्या पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। हमने क्या क्या देखा? सबसे पहली बात, प्लांट्स क्या है? प्लांट्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट्स क्या क्या है? हर्ब, श्रब्स, ट्रीज। किसके ऊपर बेस करके? हाइट, ब्रांचिंग है कि नहीं, या स्टेम सॉफ्ट है या हार्ड है, उसके ऊपर बेस करके। और 2 तरह का प्लांट हमने देखा, एक है क्रीपर्स, एक है क्लाइंबर्स, ठीक है। उसके बाद हमने देखा पार्ट्स ऑफ ए प्लांट क्या क्या है। सबसे पहले रूट, फिर देखा स्टेम, फिर देखा लीफ, उसके बाद देखा फ्लावर, ठीक है। जो रूट है वो वाटर एंड मिनरल्स को ऑब्जॉर्व करके स्टेम में ले जाता है, फिर स्टेम वो कंडक्ट कराता है लीफ में, फिर लीफ फूड प्रोड्यूस करता है। वो फूड प्रोड्यूस जो करता है, फिर वो फूड स्टेम फिर से दूसरे पार्ट में, प्लांट के दूसरे पार्ट में कंडक्ट कराता है, ठीक है। और फिर हमने देखा फ्लावर। फ्लावर में एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं स्टेमन, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं पिस्टिल, ठीक है। तो ये जो गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट्स है, इस चैप्टर में इतना ही है, बहुत ही बेसिक चीजें दिया हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 में जो चैप्टर है, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। अगर ये वीडियोस अच्छा लगे या तुम्हें समझ में आ रहा है तो प्लीज अपने जो फ्रेंड्स है या कोई भी स्टूडेंट है जो 6 में है उसको शेयर करो, ठीक है। सो बाय बाय।